अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबको मैंने लास्ट वीक वीडियो शेयर की थी जिसमें बताया था मैंने कि स्वीडन में फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हैं और उसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैंने बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ वो पूरे सारे प्रोसीजर्स के बारे में मैंने आप सबको बताया था। तो उसी प्रोसीजर को आगे लेके चलते हैं, ये उसी के बारे में एक वीलॉग है या एक रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो इसका वेरी फर्स्ट स्टेप है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन लगता है, इवन अगर आप फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हैं अभी-अभी किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल से, तो आप ये पहला स्टेप तो फ़ौरन से स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन क्विकली स्टार्ट योर दिस प्रोसेस आफ्टर गेटिंग ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम योर होम इंस्टीट्यूट। और ये जो सारे प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए हैं जिनकी ग्रेजुएशन यूरोप से बाहर की है, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, एनी अदर कंट्री अदर देन यूरोप, वो ये स्टेप 1 करने के अहल होंगे। और इस स्टेप 1 की डिटेल के बारे में मैं इस वीडियो को आप सबको बताऊँगा कि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट कैसे करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कैसे करना है, आपकी जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है, उसके बाद उसकी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या-क्या नीड हो सकती है, कैसे-कैसे डॉक्यूमेंट्स या फाइल बनानी है, तैयार करनी है और उसके बाद उसको कहाँ भेजना है, उसके बाद अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कैसे करना है, तो ये सारे प्रोसीजर हम इसमें पढ़ेंगे। अब हेल्थ प्रोफेशनल्स में बहुत सारे लोग आते हैं, उन सबके लिए ये स्टेप 1 जो है वो सेम है। इवन स्टेप 2 जो है वो भी सेम है, स्टेप 2 की वीडियो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगा। लेकिन इस सबसे पहले अगर मैंने जो लास्ट टाइम जो फार्मासिस्ट बनने की वीडियो सबके साथ शेयर की थी, वो अभी तक किसी ने नहीं देखी, तो उसका मैं ये बेल बटन ऊपर दे रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ से क्लिक करके उस लिंक तक जा सकते हैं। इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। तो रजिस्ट्रेशन इन स्वीडन कैसी है? सबसे पहले आपने अपने जितने भी आपने अभी तक एजुकेशन हासिल की है, उस सबको वेरीफाई करना होता है, उस सारे डॉक्यूमेंट्स को असेस करवाना होता है, स्वीडिश नेशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर से। और कौन-कौन से हेल्थ प्रोफेशनल हैं इसमें हमारे पास ये 1 टू 9 नंबर तक मैंने सबके नाम लिख दिए, जिसमें फार्मासिस्ट भी हैं, मेडिसिन्स भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, रेडियोग्राफर्स, नर्सेस, डायटीशियंस, ये सारे लोग इसमें शामिल हैं। ये सारा जो प्रोसीजर है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा क्विक है अगर आप इसी तरीके से चलेंगे, ईज़ी है और फ्री है। और डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन बहुत जल्दी हो जाती है और इस वेरिफिकेशन के अंदर कम से कम भी मोस्टली 6 से 7-8 माह लग जाते हैं जिन लोगों की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है। और अगर हम इसी प्रोसेस को सेम एक प्रॉपर वे के साथ करेंगे तो यही प्रोसेस जो है वो तकरीबन 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है और इससे भी जल्दी हो जाता है। तो चलते हैं इसकी डिटेल्स की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एप्लीकेशन मटीरियल क्या-क्या चाहिए होता है। तो हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारी जो एजुकेशन है जैसे मैट्रिक ओ लेवल्स हो सकता है, एफएससी ए लेवल्स हो सकता है। इसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एक एप्लीकेशन फॉर्म, उस एप्लीकेशन फॉर्म को हमने फिल करना होता है और इस ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आगे मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगा कि ये एप्लीकेशन फॉर्म कैसा है, इसको फिल कैसे करना है, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें लिखनी है, क्या-क्या चीज़ें नहीं लिखनी और इस एप्लीकेशन फॉर्म की साथ क्या-क्या चीज़ें अटैच करनी है। तो जो-जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें ये एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले होना चाहिए। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा आपका एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। वैलिड पासपोर्ट वो होता है जिसकी वैलिडिटी 6 माह से ज़्यादा पड़ी होती है, तो वो वाला पासपोर्ट चल सकता है। आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए, अच्छे स्कैन्ड होने चाहिए। और अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपकी इंग्लिश में नहीं है या स्वीडिश में नहीं है, तो उनको एक प्रॉपर ट्रांसलेशन के थ्रू उनको अटैच करवाया गया हो जाना चाहिए पहले से। इसके अलावा आपकी कंप्लीट एजुकेशन, उसमें आपका डिप्लोमा आ जाएगा, आपके रिजल्ट्स कार्ड, ट्रांसक्रिप्ट्स आ जाएँगी, आपकी डिग्रीज़ आ जाएँगी। आपने अगर कोई सर्टिफ़िकेट लिया हुआ है इसके अलावा, जैसे फार्मेसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट है आपकी कंट्री का, तो वो होना चाहिए। और आपकी जो लास्ट प्रोग्राम है, उसके अंदर अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई नाम में तब्दीली करवाई थी, तो वो क्यों करवाई थी, उसकी वजह, उसकी डॉक्यूमेंटेशन उसकी अगर है कोई, तो वो भी साथ होनी चाहिए। आपकी करंट सीवी होनी चाहिए, आपने किसी जगह फार्मेसी की डिग्री करने के बाद आपने किसी जगह काम किया है, तो उसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए और ये सारी डिटेल्स आपके एप्लीकेशन फॉर्म में भी फिल होनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर अगर वो लोग कहेंगे आपको ईमेल के थ्रू कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हम आपके एक्सेस करना चाहते हैं, आप हमें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजें, हम उनको भी चेक करना चाहते हैं, तो वो आपको बाय ईमेल नोटिफ़ाई भी करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है। अब जो लोग पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसका मैंने सारा डिटेल से इस टेबल में लिख दिया है, ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स को किस तरतीब से लगाना है,
किस तरीके से लगाना है, किस डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, किस डॉक्यूमेंट्स को अटैच नहीं करना, क्या-क्या चीज़ें लाज़मी हैं और क्या नहीं लाज़मी। तो हम पहले शुरू करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने अभी आपको बताया, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो नीचे दिया हुआ है वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको अटैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको जस्ट आपने फिल करना है, इसको स्कैन करना है और आपने बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना है। वैलिड पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी मोर देन 6 मंथ्स हो, वो भी आपको चाहिए, उसका पहला पेज जिसके ऊपर आपकी पिक्चर होती है। मैट्रिक या ओ लेवल का रिजल्ट कार्ड जो आईबीसीसी, मोफा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटैच्ड हो और उसके बाद नोटरी पब्लिक से अटैच्ड हो। एफएससी प्री मेडिकल या ए लेवल्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आईबीसीसी, मोफा और नोटरी पब्लिक से अटैच्ड हो। फॉर्म डी की ट्रांसक्रिप्ट आपको चाहिए। फॉर्म डी का डिग्री चाहिए, सॉरी, फॉर्म डी की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों चाहिए आपकी, जो बोथ साइड से स्कैन्ड हो और इसको एचईसी से, मोफा से और नोटरी पब्लिक से अटैच्ड होना चाहिए। फार्मेसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम फार्मेसी काउंसिल कैटेगरी ए जिसको हम कहते हैं, इसको भी नोटरी पब्लिक से अटैच होना चाहिए। कोई और फर्दर एजुकेशन अगर आपने ली है, जैसे आपने मास्टर्स किया है, एमफिल किया है या पीएचडी की है, तो उसका डॉक्यूमेंट्स भी साथ लगा होना चाहिए और वो भी वेरिफाइड हो और अटेस्टेड हो। आपकी एक अच्छी सी सीवी हो, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया आपकी डिग्री के बाद एज़ अ रिटेल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट या इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट या डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई भी भी काम किया हो या किसी भी मार्केटिंग कंपनी में फार्मेसी से रिलेटेड मार्केटिंग की हो, तो उसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो भी आपने साथ लगाना है, कितने ड्यूरेशन तक किया है, वो भी हो सकता है। इसके अलावा आपकी जो डिग्रीज़ हैं, जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश या स्वीडिश नहीं है या इंग्लिश और स्वीडिश में वो नहीं आपको मिली, तो उनकी एक प्रॉपर ट्रांसलेशन होनी चाहिए और उसको भी नोटरी पब्लिक से अटैच्ड होना चाहिए। जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सबकी जो भी फाइल्स आपने बनानी है, वो प्रॉपर नेमिंग के साथ बनानी है। उनको दोनों तरफ से बाकायदा अच्छा-सा स्कैन करके अपने पास रखना है और उनको पीडीएफ की फॉर्मेट में आपने सेव करना है अपने पास। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होता है, इसको फिल कैसे करते हैं, तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। इसके टोटल 6 स्टेप्स हैं और पहला जो स्टेप है, इसको मैं आपको बताता हूँ। ये फॉर्म मैंने आपको डिफरेंट हिस्सों में तक़सीम करके मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो जो पहला इसका पार्ट है, इसको एप्लीकेशन फॉर्म, हाउ टू फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म, इसके अंदर जो पहला पार्ट है, वो आपका इंट्रोडक्शन है और आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल है। तो इसमें हम सबसे पहले अपना लास्ट नेम लिखेंगे पहले कॉलम में, फिर आपका फर्स्ट नेम, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, और अगर आप स्वीडन में हैं तो आपका स्वीडिश पर्सनल आइडेंटिटी नंबर होना चाहिए, और अगर आप स्वीडन में नहीं हैं और आपका ये स्वीडिश पर्सनल आइडेंटिटी नंबर भी नहीं है, तो आप इस जगह पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। थर्ड कॉलम में आप अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, पोस्टल कोड लिखेंगे, अपने सिटी के बारे में बताएँगे और फिर अपने जेंडर के बारे में बताएँगे। नेक्स्ट, आप किस कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं, आपका करंट एड्रेस, करंट कंट्री जो है वो लिखेंगे, आपका जो करंट ईमेल एड्रेस है जहाँ पे सोशल हेल्थ एंड वेलफेयर का दायरा आपके साथ वो कर सकता है, राब्ता कर सकता है, आप उसका ईमेल लिखेंगे। फिर सेकंड जो हिस्सा है इस एप्लीकेशन फॉर्म का, उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपके प्रोफेशन कौन-सा है और आपके स्कूल और कॉलेज की डिटेल के बारे में इसके बाद पूछा जाएगा। तो अगर आप फार्मासिस्ट हैं, तो आप सिंपली इस फार्मासिस्ट वाले कॉलम को टिक कर देंगे और बाकी छोड़ देंगे। अगर आप डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यानी कि एमडी हैं, तो आप इस कॉलम को क्लिक करेंगे, आप डॉक्टर ऑफ मेडिसिन को क्लिक करेंगे कि आप डॉक्टर ऑफ मेडिसिन हैं। इसी के अलावा अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के कॉलम को फिल करेंगे, आप डेंटिस्ट हैं, तो आप डेंटिस्ट वाले कॉलम को फिल करेंगे, आप नर्स हैं, तो नर्स वाले कॉलम को फिल करेंगे। इसके बाद आपने अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है कि आपकी जो एजुकेशन है वो आपने कंपल्सरी स्कूल को फिल किया या नहीं किया। एजुकेशन में ये जो पहला पार्ट है, ये हमारा सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के बारे में पूछा हुआ है, जिसको हम मैट्रिक कहते हैं और या हम ओ लेवल कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम में। तो ये आपने की हुई है या नहीं की हुई, तो ये कब की थी, उसका ईयर क्या था, कितने ईयर की ये एजुकेशन थी और किस कंट्री से की थी। सिमिलरली जो इसका ये दूसरा कॉलम है, तो ये हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, जिसको हम एफएससी या ए लेवल्स कहते हैं। तो इसको भी अगर आपने किया हुआ है, तो किस ईयर में किया था, कितने ईयर्स की ये एजुकेशन थी और किस कंट्री से की थी। फिर इसके अलावा हैव यू फिनिश्ड द पास्ट सेकेंडरी एजुकेशन, इसके बाद अगर आपने कोई एजुकेशन ली है पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन की, तो उसके बारे में अगर आपने की है, तो इसको येस या नो करके आप आंसर करें, जैसे कोई और डिग्री की हो। नेक्स्ट आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन है ये, जिसके बारे में आपने ये पोस्ट कॉलेज एजुकेशन कह लें इसको या पोस्ट स्कूल एजुकेशन कह लें आप इसको, तो ये आपकी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन आ जाएगी। इसमें आपने बताना है कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़े या कॉलेज में पढ़े या किसी वोकेशनल स्कूल में पढ़े। फिर नेम ऑफ स्कूल, उसका सिटी, डिग्री का टाइटल क्या था, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फॉर्म डी कितने साल की थी, किस ईयर से किस ईयर तक की, कितने ईयर्स पढ़ा, किस कंट्री से की, और उसके बाद आपको फार्मेसी काउंसिल से यानी कि पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से जो आपको कैटेगरी ए मिलती है, जो लाइसेंस मिलता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने का जो नंबर होता है,
उसकी क्या डेट थी, उस लाइसेंसिंग की अप्रूवल की क्या डेट थी, उस डेट के बारे में लिखना है। इसके अलावा इससे नीचे आपने लिखना है कि अगर आपके पास किसी और कंट्री का फार्मासिस्ट लाइसेंस है, तो अगर वो है तो वो किस कंट्री का है, किस ईयर में आपको मिला था, और अगर नहीं है तो नो कर देंगे। जैसे हमारे बहुत सारे फार्मासिस्ट सीनियर भाई या कोई बहुत सारे लोग कुछ यूएसए में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ यूरोप से बाहर सऊदी अरेबिया में या यूएई वगैरह में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके पास उन कंट्री का भी लाइसेंस है, तो वो यहाँ पे येस करेंगे और फिर ईयर लिखेंगे और कंट्री लिखेंगे। तो ये हमारा प्रोफेशनल एजुकेशन की डिटेल्स का तीसरा स्टेप जो है ये कंप्लीट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म पे। चौथा है कि आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना है, प्रोफेशनल डिग्री के बाद आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है या नहीं है, यस या नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो आपने कहाँ-कहाँ किया, वो एम्प्लॉयर का नाम क्या था, जिस जगह पे काम किया, मतलब अगर कोई फार्मेसी है तो उसका क्या नाम था, उस प्रोफेशन में आपका एज़ क्या काम कर रहे थे, एज़ अ डिटेल फार्मासिस्ट काम कर रहे थे तो डिटेल फार्मासिस्ट लिख देंगे, उसका पीरियड क्या था, और इसी तरह जब एप्लीकेशन आप इसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाएँगे तो उसका एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाएँगे साथ। नेक्स्ट जो कॉलम है, आपने चेकलिस्ट है एक, इस चेकलिस्ट में आपने देखना है कि सारे बॉक्स आपने अकॉर्डिंगली फिल करने हैं कि आपने क्या चीज़ लगाई है और क्या नहीं लगाई। इसके बाद आपने पहले से अप्लाई तो नहीं किया हुआ था, उसके बारे में पूछा गया है। अगर किया हुआ था तो उसको येस कर दें, अगर नहीं किया तो नो कर दें। इसके अलावा आप एग्री करते हैं कि स्वीडिश काउंसिल आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो उसको एक्सेस कर सके, या आपको आपके एजुकेशंस के बारे में आपकी कंट्री से पूछ सके, तो उसको भी आपने येस करना है ताकि उनको सारी एक्सेस हो कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ सके जहाँ से आपने एजुकेशन हासिल की है। नेक्स्ट लास्ट कॉलम है हमारे पास, स्टेप 6 है। इसके बाद आपने जब आपने सारा ये फिल करना है कर लेना है टाइप करके अपने कंप्यूटर के अंदर, तो आपने इस फॉर्म को प्रिंट कर लेना है, और प्रिंट करने के बाद आपने ब्लू कलर के पेन से यहाँ पे डेट भी लिखनी है और सिग्नेचर भी करने हैं। फिर ये फॉर्म कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, उसका ये लिंक मैंने दिया गया है। इसके अलावा आपने जो एप्लीकेशन मटेरियल है, जो पहले मैंने आपसे डिस्कस किया, वो सारा इसके साथ लगाना है। और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊँगा कि इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे भेज सकते हैं, आप इसको कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट ईज़िली और मतलब रैपिड भेज सकते हैं। तो इसके लिए ये हमारे पास एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है। अगर आप बाय पोस्ट भेजना चाहते हैं, ये थोड़ा-सा कॉस्टली होगा क्योंकि आपको इंटरनेशनल कोरियर सर्विस इसके लिए यूज़ करनी पड़ेगी, और ये इनका एड्रेस लिखा हुआ है हमारे पास। इस एड्रेस पे, इस पते पे, ये जो ब्लू कलर का हमने लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप भेज सकते हैं ये सारा कुछ। इस वाले कॉलम के अंदर जो एड्रेस लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप बाय पोस्ट नहीं भेजना चाहते तो अपनी एप्लीकेशन बाय ईमेल भेज सकते हैं, और ईमेल के ज़रिए आपको सारा कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर नेम करना पड़ेगा, और प्रॉपर नेम करने के बाद आप नीचे ये जो दी हुई है ईमेल, इस ईमेल पे भेज सकते हैं। जब आप ईमेल पे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे और जब उनको वसूल हो जाएँगे, तो आपको नोटिफ़िकेशन में कन्फर्मेशन ईमेल भी भेजी जाएगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स उनके एड्रेस पे प्रॉपर्ली मिल गए हैं, एक ऑटो रिप्लाई आपको आ जाएगा। अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि अगर आपके पास अभी पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मतलब आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है, आपके पास डिग्री नहीं है। आपके पास ट्रांसक्रिप्ट भी है, आपके पास डिग्री भी है, लेकिन आपके पास अभी फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, फार्मेसी काउंसिल वाला कैटेगरी ए नहीं है। या आपके पास कोई भी और ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो अभी मिसिंग है, तो इसके लिए भी आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका मेथड थोड़ा-सा चेंज है। आपने ये वाली एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताई है, ये तो फिल करनी ही करनी है, लेकिन आपने एक बैकग्राउंड पेपर भी साथ फिल करके लगाना होता है। उस पेपर के लिए हमने जो एप्लीकेशन फिल करनी होती है, उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये जो सबसे एंड में दिया हुआ है मैंने, इसके ऊपर पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपने इसको कैसे प्रॉपर्ली फिल करना है, और फिल करने के बाद आपने इसको कैसे आगे भेजना है इस डॉक्यूमेंट्स के साथ या इस एप्लीकेशन के साथ अटैच करके। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। सिमिलरली अगर आपने अपनी एप्लीकेशन स्वीडिश बोर्ड को भेजी है और वो किसी वजह से अप्रूव नहीं हुई, तो वो आप फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अगर रिजेक्ट हो गए हैं किसी भी वजह से, जैसे फॉर्म डी के जो कोर्सेज़ स्वीडन में पढ़ाए जाते हैं, अगर वो उनको लगता है कि वो इस कैपेसिटी में नहीं पढ़े गए या इस कैपेसिटी में नहीं दिखाए गए आपके रिजल्ट्स कार्ड के ऊपर, तो वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। फिर आपको एडिशनल कोर्स लेने पड़ेंगे, स्वीडन में आके एडिशनल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और एडिशनल ट्रेनिंग के लिए आपको एडिशनल टाइम भी चाहिए होगा। और ये जो एडिशनल कोर्स है, ये एडिशनल ट्रेनिंग है, ये सप्लीमेंट्री ट्रेनिंग जो है, ये आप यूनिवर्सिटीज़ जो स्वीडन में है वहाँ से हासिल कर सकते हैं। लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे उपसाला यूनिवर्सिटी और गोथेनबर्ग यूनिवर्सिटी है। लेकिन ये कोर्स काफ़ी हद तक कॉस्टली है, स्वीडिश इसके लिए आनी चाहिए आपको, टाइम टेकिंग भी है, और इसकी सीट्स भी लिमिटेड होती हैं, हर किसी को एडमिशन नहीं मिल सकता आसानी से।
अब अगर आपकी डॉक्यूमेंट सबमिट आपने करवा दी और उसको सबमिट करवाए हुए आपको 3 महीने हो गए हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ पूछूं, उनसे कुछ क्वेरी लूं, तो ये उनके डिफरेंट तरह के नंबर्स हैं, उनकी टाइमिंग लिखी हुई है कि वो ट्यूसडे से थर्सडे को 9 से 11 AM तक कॉल्स रिसीव करते हैं। उनका डायलिंग नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया है, या आप उनको ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल के ऊपर। अपने डॉक्यूमेंट्स की क्वेरी के बारे में या अपनी ट्रैकिंग के बारे में पूछ सकते हैं। और अगर आप स्वीडन में हैं तो अपनी एप्लीकेशन आप बाय हैंड भी उनको जमा करवा सकते हैं। स्टॉकहोम जाके, ये उसका एड्रेस भी मैंने लिख दिया है, उसकी टाइमिंग भी लिख दी है। और अगर आप 8 से 5 बजे के अलावा किसी और टाइम में जाते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं जो साथ ही लगा हुआ है। तो ये एक डिटेल्ड एजुकेशन की वीडियो थी कि आपने स्टेप 1 में कैसे काम करना है और किस तरह से आगे चलना है। इससे रिलेटेड अगर कोई सा भी क्वेश्चन हो आपका तो आप प्लीज़ मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।